अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल अक्सर अपनी हरकतों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले पिस्टल लहराने दिखाने को लेकर चर्चा में थे और इसी बाबत जब वो जेडीयू दफ्तर के बाहर पत्रकारों को मिल गए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा तो जवाब क्या मिला, सुनाते हैं हम पहले आपको। इसमें कमर में रखे। अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे जैसे कोई ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइए। हाँ लहराएंगे लहराएंगे लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? भागो। सर आप गाली दीजिएगा। जदयू का यही संस्कृति है क्या? गाली क्यों बक रहे हैं सर? इस तरह का आप गाली क्यों दे रहे हैं? विधायक है तो गाली दीजिएगा। विधायक है तो गाली दीजिएगा। अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे जैसे कोई ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइए। हाँ लहराएंगे लहराएंगे लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? भागो। सर आप गाली दीजिएगा। तो टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं गोपाल मंडल अक्सर अपनी हरकतों को लेकर चर्चा में रहते हैं, कभी अपने बयानों को लेकर, कभी अपनी हरकतों को लेकर, तो कभी ट्रेन में अंडरवियर पहनकर घूमने को लेकर भी चर्चा में रहते रहे हैं। और इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। पिस्टल लहराने के सवाल पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने सीधे सीधे अपशब्दों का इस्तेमाल कर डाला। अपशब्द ऐसे कि हम उन्हें बीप कर सुना रहे हैं क्योंकि हम उन्हें सुना भी नहीं सकते। और सीधे सीधे पत्रकारों से उन्होंने उल्टे पूछ डाला कि आप लोगों को क्या हक है कि आप हमसे सवाल पूछिए। हम बार बार आपको उनका यह बयान सुना रहे हैं कि गोपाल मंडल ने क्या कुछ कहा है। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? भागो। सर आप गाली दीजिएगा। जदयू का यही संस्कृति है क्या? गाली क्यों बक रहे हैं सर? इस तरह का आप गाली क्यों दे रहे हैं? विधायक है तो गाली दीजिएगा। विधायक है तो गाली दीजिएगा। अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे जैसे कोई ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइए। हाँ लहराएंगे लहराएंगे लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? भागो। सर आप गाली दीजिएगा। जदयू का यही संस्कृति है क्या? गाली क्यों बक रहे हैं सर? इस तरह का आप गाली क्यों दे रहे हैं? विधायक है तो गाली दीजिएगा। विधायक है तो गाली दीजिएगा। अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे जैसे कोई ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइए। हाँ लहराएंगे लहराएंगे लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? भागो। सर आप गाली दीजिएगा। जदयू का यही संस्कृति है क्या? गाली क्यों बक रहे हैं
सर इस तरह का आप गाली क्यों दे रहे हैं? गाली क्यों दे रहे हैं? विधायक है तो गाली दीजिएगा आप विधायक है तो गाली दीजिएगा। अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे जैसे विधायक कोई ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा। हाँ लहराएंगे 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 लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? तो सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि गोपाल मंडल जेडीयू दफ्तर से निकल रहे थे और जब ये घटना हुई उस वक्त सीएम नीतीश कुमार भी जेडीयू दफ्तर में मौजूद थे। मीडिया कर्मियों ने उनसे भी उनका रिएक्शन जानना चाहा, लेकिन मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत नहीं की। लेकिन मसला बड़ा गंभीर है कि कोई विधायक से अगर पत्रकार सवाल पूछें तो क्या वो इस लहजे में बात करेंगे, क्या वो इस तरह अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे? ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता आफ्ताब जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, गोपाल मंडल चर्चा में रहते हैं, 3 अक्टूबर को हाथ में रिवॉल्वर लेकर अस्पताल पहुंच गए। उस बात को लेकर चर्चा तो चल ही रही थी, पत्रकारों ने सवाल पूछ दिया तो अपशब्द सुना डालें। बिहार की सियासत में या बिहार में इस मसले को लेकर काफी चर्चा होगी, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं आफ्ताब? देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ये सारी घटना हुई है मीडिया से जो बदतमीजी की गई है, जिस तरीके से उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया है। सबसे बड़ी बात है कि ये माननीय है और बिहार सरकार में उनकी पार्टी की सरकार है और गोपाल मंडल हमेशा सुर्खियों में रहते हैं किसी न किसी मामले को लेकर। अगर कोई आम व्यक्ति अगर रिवॉल्वर रखता है, इस तरीके से लहराता है, उनको जेल जाना है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं, उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से उनके पार्टी के ही विधायक गोपाल मंडल जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, तो जिस तरीके से उनका अंदाज था और जिस तरीके से उन पत्रकारों के साथ बदतमीजी की, जो पत्रकारों ने पूछा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चौथा स्तंभ में पत्रकार, उनका सवाल पूछना लाजमी है। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, ये काफ़ी गंभीर है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का दावा है कि सुशासन की सरकार है और इंतजार करना हो क्या उन पर कार्रवाई होती है। दूसरा एक बहुत बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पार्टी दफ्तर पहुंचे तो सारे पत्रकार, हम लोग यहाँ खबर मिली कि पार्टी दफ्तर अचानक नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं, तो कवरेज करने के लिए तमाम लोग पहुंचे थे, उसमें हम लोग भी शामिल थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस तरीके से गोपाल मंडल पहुंचे, जो पत्रकारों ने पूछा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर बैठे हैं और इस तरह के लहजे में बात करना, गुंडागर्दी करना, एक कह सकता है कि एक बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही पार्टी दफ्तर पहुंचे, उनसे मुलाकात गोपाल मंडल की भी हुई है। नीतीश कुमार ने जो है कि राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ उमेश कुशवाहा जो है पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, उनके साथ भी मीटिंग कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से गुंडागर्दी करते हुए गोपाल मंडल का लहजा सुनिए, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम कह सकते हैं कि जो पार्टियां हैं, जो अदर पार्टी हैं बिहार की, साले उन्होंने जो है कि विरोध किया और उन्हें साफ तौर पे कहना है कि अब नीतीश कुमार इन पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आज जदयू के जो विधायक हैं, उनका तरीका जो था, ये काफ़ी निंदनीय है और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल आफ्ताब, ये तो वही कहावत हो गई कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, क्योंकि जिस तरह से वो अस्पताल पहुंचे थे रिवॉल्वर लेकर, कोई भी आम आदमी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, यानी कहीं न कहीं उनकी सरकार है तो उन्हें फायदा मिल गया। और अब उसी का असर दिखाई दे रहा है कि उन्हें इस बात को लेकर जरा सा भी ये नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया था। उल्टे सवाल पूछने पर पत्रकारों पर भड़कते नजर आ रहे हैं, और वो भी तब जब सीएम नीतीश कुमार उनसे कुछ ही दूरी पर वहीं जेडीयू दफ्तर में मौजूद थे। और ये दुर्व्यवहार अगर उन्होंने कहीं और किया रहता तो कोई बात भी होती। जेडीयू दफ्तर के बाहर जहां तमाम मीडिया कर्मियों को बुलाया गया है, वहां इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया। तो क्या जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या इस पर? नहीं, अभी देखिए, 2 मंत्रियों से बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा। ये साफ तौर पे कवरेज करते हुए नजर आए। हमारे रिपोर्टर हैं विवेक रंजन, उनसे बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने अभी 2 मंत्रियों से बात की। विवेक ये बताई कि जिस तरीके से जो गोपाल मंडल का बयान आया, उसके बाद क्या कुछ कहा है जो उनके पार्टी के नेता और मंत्री, क्या बयान आया है?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से गोपाल मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पार्टी कार्यालय में ही थे नीतीश कुमार, और जब एक गोपाल मंडल एंट्री करते हैं जब जेडीयू दफ्तर में, उनसे जब सवाल किया जाता है कि आपने पिस्टल लेकर जो लहराया था, क्या एक विधायक को दो सुरक्षा दी जाती है, तो आप क्या इस सरकार में खुद को सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे? तो उन्होंने साफ तौर पर पत्रकारों पर अभद्र से टिप्पणी करते रहे नजर आए। लेकिन जब मंत्री से जब सवाल किया गया तो मंत्री को इस विषय में पता ही नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो अशोक चौधरी से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे पार्टी जो है संविधान की नीतियों पर चलती है, बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियों पर चलते हैं, और जो कपूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर चलती है। लेकिन उनको खुद पता नहीं है कि विधायक एक गोपाल मंडल ने क्या कहा। लेकिन जो कही जाती है इस तरीके से गोपाल मंडल हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने कारनामों को। संजय झा भी मौजूद थे। हाँ, संजय झा भी बचते नजर आए। यानी संजय झा जो कही जाए जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, दोनों जो मंत्री हैं अशोक चौधरी और संजय झा, दोनों नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, लेकिन दोनों ने इस सभी पे चुप्पी साधे रहे, लेकिन दोनों का किसी तरीके का बयान नहीं आया। चलिए, साफ तौर पर अगर देख सकते हैं कि जिस तरीके से अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, संजय झा भी मंत्री हैं, इन दोनों ने बसते नजर आए, साफ तौर पे जो है कि किनारा करते नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब गोपाल मंडल वाली सारे घटना को अगर देखें, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर से निकले हैं, उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा, और जो पत्रकारों के साथ गोपाल मंडल की बदतमीजी आपने देखी, हमने देखी, इसके साथ साथ जो प्रशासन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा गार्ड हैं, उन्होंने भी जो है पत्रकारों के साथ बदतमीजी की है। अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, अब देखना होगा क्या मुख्यमंत्री नीतीश सवाल कुमार है कि क्या जो बहुत सारे पत्रकार वहां मौजूद थे, कोई एक दो पत्रकार नहीं थे, और जिस तरह से उन्होंने गाली गलौज कर दी और उसके बाद जाते हुए उनके बॉडीगार्ड उन्हें लेकर जा रहे थे, उसके बावजूद वो मुड़कर कुछ कहते जा रहे थे, तो क्या पत्रकारों की तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई जाएगी? सीएम के सामने उन्हें लेकर कोई शिकायत दर्ज कराई जाएगी? क्या विवेक वहां मौजूद थे? किस तरह की बातें हुई है वहां? नहीं, हम विवेक से बातचीत लगातार करेंगे। विवेक, आप ये बताइए कि जिस तरीके से गोपाल मंडल यहाँ से जब जा रहे थे, निकल रहे थे, तो बदतमीजी करने के बाद भी जो है पत्रकारों को जोर से कुछ बोलते जा रहे थे, आपने देखा होगा। क्या पत्रकारों की तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई जाएगी नीतीश कुमार के पास या कहीं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो गोपाल मंडल थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर में थे, जब मुख्यमंत्री की काफिला जब गए, मुख्यमंत्री भी पार्टी कार्यालय से जैसे ही बाहर निकले तो गोपाल मंडल भी गए, पत्रकार लोगों ने पीछे से फिर उनके गया कि क्या आप जिस तरह के बात करने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने देखा वो अपने गाड़ी का शीशा लगा लिया। एक जो पत्रकार थे उन्होंने, उनका माइक भी टूट गया उससे, गोपाल मंडल के शीशे के दौरान जो शीशा लगाया उसमें उन्होंने साफ तौर पर जो कही था बदतमीजी करने से कोई बाज नहीं हो, हमेशा वो बदतमीजी में ही रहे। और उनके जब पार्टी कार्यालय में भी अंदर गए तो उस समय भी बदतमीजी था कि तुम मेरे बाप हो क्या, तुमसे हम पूछकर कुछ करेंगे। यानी कि उनका लहजा सीधे था, तुम तम पर उतर गए, तुम ताम से यहाँ नहीं हुआ, तो अशब्द जैसा भी इस्तेमाल किया, यानी गाली गलौज पर भी उतर आए। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश सरकार पर तो सवाल उठना लाजिमी, जो नीतीश कुमार सुशासन की सरकार कहते हैं कि मेरे राज्य में जो है गुंडागर्दी नहीं है और हम लोग जो सुशासन की सरकार है न बचाते न किसी को फंसाते वाले हैं, तो क्या गोपाल मंडल जो हैं जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर जो अशब्द इस्तेमाल किया, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं, क्या अब गोपाल मंडल के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या अब जेडीयू उन पर कार्रवाई करेगी? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर जब बातों को संज्ञान जाएगा, क्या मुख्यमंत्री उन पर कार्रवाई करेगी? जिस तरीके से लगातार है गोपाल मंडल हमेशा कभी अपने कारनामों को लेकर, कभी देखते होंगे जब भागलपुर के गोपालपुर से आते हैं वो लगातार वो कई तरीके के जो कार्यक्रमों में रहते हैं, चाहे उनका चाहे नाच गान हो, चाहे उस तरीके के भी वो कभी कपड़ा खोल के रहते हैं तो कभी कुछ का, उनका जैसा कही जाती है कि स्थिति विधायक नहीं एक आम जनता की तरह उनका रहता कारनामा। और मनचला विधायक जिस तरीके से एक और विधायक जो सिवान के विधायक हैं वो भी उन्हीं की तरह जैसा है, दोनों के कही जाते जेडीयू के अंदर इसी तरीके से देखने को मिलता है। चलिए, साफ है कि मतलब जो विधायक हैं, मनचला विधायक कह सकते हैं, श्याम बहादुर सिंह भी हैं सिवान के, उनका भी रवैया इसी अंदाज में रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार इस पर कार्रवाई करते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल बड़ा इसलिए है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस दफ्तर के अंदर बैठे हुए हैं उनके बाहर ये घटना घटती है और पत्रकारों को चैलेंज भी करते नजर आते हैं। ये अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, दुर्भाग्य सवाल है। और जो प्रशासन का रवैया था, पटना के एसडीएम थे, पदाधिकारी थे, उनका भी रवैया ठीक ठाक नहीं था। ये अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा कि इंतजार करना पड़ेगा कार्रवाई अगर होती या नहीं, अगर होती भी तो किस तरीके की होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू कहते हैं और कहते भी हैं कि किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी की गलत बयानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अब वो क्या एक्शन लेते हैं, गोपाल मंडल को क्या कुछ कहते हैं, ये देखने। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।